नीचे तिरपाल बोरिया बिस्तर पर बैठ के यहाँ पर सैकड़ों बच्चे रोजाना शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह दृश्य बहुत अद्भुत है और बहुत ही प्रेरणाजनक है कि ये बच्चे क्लास 9th और 10th के बच्चे हैं और इस प्रकार से नीचे बैठ के पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसमें ऐसी क्या जागरूकता है इस कोचिंग संस्थान में या फिर यहाँ के शिक्षकों में, ऐसी क्या पहलू है, शिक्षा देने की क्या प्रक्रिया है कि बच्चे इतने शांतिपूर्वक नीचे बैठकर तिरपाल पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो नहीं, आपके घर में चेयर टेबल कुर्सी बेड बिछावन सब है, अब आप यहाँ नीचे तिरपाल पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मन करता है यहाँ बैठ के पढ़ने का? तो ये धूल इतना उड़ रहा है, गंदगी आ रहा है, तो इसमें मतलब बुरा नहीं लगता है कि नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं? नहीं, यहाँ बैठ के पढ़ने में अच्छा लगता है, सब पढ़ाते हैं, समझ में आता है। क्या बात है, क्या नाम है बेटा आपका? प्रीति कुमारी। नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, पढ़ने में मन लगता है? गुस्सा नहीं आता है कि सब कोचिंग में तो बड़ा बड़ा टेबल कुर्सी लगा रहता है, बेंच लगा रहता है और आप नीचे बैठ के पढ़ रहे हो? मन करता है पढ़ने का नीचे बैठ के? गुस्सा नहीं आता कि सर हम लोग को टेबल कुर्सी दीजिए, ऊपर बैठ के पढ़ेंगे? हाँ, नीचे बैठ के पढ़ लेते हो आप लोग, सब एकदम खुशी से पढ़ लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है? तो मतलब नीचे बैठ के पढ़ने में, देखिए पहले हम लोग जब बचपन में छोटे बच्चे थे तो हम लोग बोरा बिस्तर लेके स्कूल जाते थे, हाथ में एक बस्ता लेते थे और बोरा लेके तब जाते थे, वहाँ बिछा के पढ़ते थे। और अभी विद्यालय में जो है टेबल कुर्सी चेयर लग गया है, आप लोग भी विद्यालय में होगा, घर में भी अच्छे बेड बिछावन होगी, और कोचिंग में आते हैं तो आप लोग नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो कैसे पढ़ लेते हैं? मैंने मन में ऐसा प्रश्न नहीं आता कि नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं जाएंगे दूसरा कोचिंग में जाएंगे? नहीं, दूसरा कोचिंग जाने का मन नहीं करता, मतलब नीचे बैठ के पढ़ना है, यही पढ़ना है। क्या कारण है, कोई बताएं? यहाँ पे पढ़ने का, नीचे बैठ के पढ़ने का कोई कारण होगा? हाँ हाँ, अच्छा, अच्छे से पढ़ाते हैं, समझ में आता है, ये इसीलिए आप लोग नीचे बैठ के पढ़ना ही पसंद करते हैं? जी जी जी। क्या बात है, क्या नाम हुआ आपका? कौन सी कक्षा में आप? क्लास 9 की बच्ची है और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बहुत बड़ी बात है। ये बच्चों की अंदर की जो जागरूकता है और ये जो विचारधारा है, बहुत ही प्रश्न वाली बात है। हालांकि सब बच्चे जो है यहाँ पर लगभग 50-60 के क्रम में बच्चे हैं और ये क्लास 9 के बच्चे और नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, और ये शिक्षक का जो शिक्षा देने की पद्धति है, इससे बहुत बड़ा प्रश्न उतर के सामने आता है कि अगर एक शिक्षक चाहे तो बच्चों को किसी भी रूप में, किसी भी स्थल में, किसी भी स्थान में बैठाकर अच्छे से अच्छे शिक्षा दे सकते हैं। बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं, सब बड़े बड़े घराना से हैं, सब बेटा बेटी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। ये देखो, ये लड़की कितना सुंदर है, आप नीचे बैठ के पढ़ाई कर रही है, आपको धूल कर लगता नहीं होगा? लगता है, तो मन करता है नीचे बैठ के पढ़ने का? तो लगता है? नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता? तो फिर नीचे बैठ के पढ़ते सर को नहीं बोलते हैं कि हमारे लिए टेबल चेयर की व्यवस्था करवाई जाए? कहते हैं तो सर क्या बोलते हैं? सर कुछ बोलते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? शर्मा रही है, कोई बात नहीं। और ये आप लोग सब युवक लोग हैं, आप लोग बताओ, आप लोग का तो अभी उम्र बहुत होगा, 14-15 साल होगा। हाँ, तो अभी आप लोग 14-15 साल की उम्र में आप लोग का जो घर पे या फिर विद्यालय में तो सब बेंच टेबल चेयर होगा, पढ़ने के लिए सब उत्तम व्यवस्था होगी। इसके बावजूद आप लोग यहाँ जब आते हैं पढ़ने तो नीचे बैठ के पढ़ते हैं, ये तिरपाल पे बैठते हैं, तो मन करता है तिरपाल पे बैठ के पढ़ने? अच्छा, आप लोग में कौन कौन है जो इस साल 10th का टॉपर निकलने वाले? कोई नहीं है, मतलब लगता नहीं है ऐसा, मतलब कोई अपने को भरोसा नहीं है कि हम टॉप करेंगे या नहीं करेंगे? इस पर भरोसा है, खुद पे नहीं है? नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है टॉपर करने का? इच्छा है किसी को टॉपर होने का? इच्छा है, भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है, क्या बात है, भरोसा नहीं है पर इच्छा है। इधर हमारे कुछ बेटियां हैं, हम जानकारी लेंगे। आप लोग नीचे बैठ रहे हैं, यहाँ पर ये बोर्ड जो है ये लटका है, देखिए ऐसी शिक्षा की स्थिति हो उसके बावजूद भी यहाँ पर सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर बोर्ड को झुला के बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। मतलब समझ लीजिए कि कितना बहुत प्रयास से बहुत सारे व्यवस्था की जाती है, छोटे छोटे व्यवस्थाओं को, जैसे रस्सी में बोर्ड को झुलाना, बच्चों को तिरपाल पे बैठा के पढ़ाना, ऐसी व्यवस्थाएं रहती है। उसके बावजूद भी जो है इतने सारे बच्चे, थोड़ा कैमरा उधर दिखाइए, इतनी सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं और शिक्षा लेते हैं। तो आप लोग नीचे बैठ के पढ़ती है, ऊपर देखती है बोर्ड में, तो ये कंधा जो बेटी है दुखाता नहीं? और नीचे बैठते हो तो इतना धूल का उड़ता है तो गुस्सा आता नहीं है? मन करता है पढ़ने का? तो आप लोग इस बार कौन सी एग्जाम, 10th की एग्जाम दोगे? क्लास 10th के बच्चे हो, आप लोग में से कोई टॉप कर रहे हैं इस बार? क्या लगता है, कोई टॉप कर रहे हैं? अरे आप लोगों को खुद पर भरोसा नहीं है? करोगे आप टॉप? शर्मा कोई नहीं,
हालांकि ये बच्चे में बहुत उत्सुकता है, बहुत अच्छी विचार है और इतनी अच्छी शिक्षा लेने की जो ये प्रतिभा है, बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर निकल के सामने आता है। और ऐसी शिक्षा देने वाले शिक्षक को मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ और सलाम करता हूँ कि आपके मन में ऐसे विचार आए और बच्चों को ऐसे आप शिक्षा देने का जो है एक पहल ठान लिए। और यह पहल जो है यह क्षेत्रवासियों के लिए, यहाँ मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा प्रश्न निकल के सामने आता है। और ऐसी व्यवस्था के लिए आपके कोचिंग संस्थान को और आपके यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को सबको अच्छी उज्जवल भविष्य की मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बच्चों में शिक्षा प्राप्त करने की अगर इच्छा बहुत जागरूकता पूर्वक हो, ऐसे बच्चे अगर नीचे बैठ के भी शिक्षा लेने की इच्छा जगा लेते हो और ऐसी बोर्ड जो देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड अगर झूला रहे और उस झूले अवस्था में अगर बच्चे को पढ़ाने की क्षमता अगर शिक्षक में आ जाए तो ऐसे बच्चे उत्तीर्ण होते हैं और ऐसे बच्चे निकल के सामने आते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह बच्चा जो है इस बार माध्यमिक की परीक्षा में 474 अंक लाकर पूरे बिहार में टॉप 20 में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। पूरे मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में यह दूसरा बच्चा है जो कि सबसे अधिक अंक लाया है और इन्हें बहुत सारे सम्मान भी किए गए हैं और बहुत सारे अवधियाँ भी दी गई है। क्या नाम हुआ आपका? रजनीश कुमार। आप कितने अंक लाए हैं माध्यमिक में? 474। कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने अंक लाए? सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान में 89 हो रहे हैं, हिंदी में 92, साइंस में 98, संस्कृत में 98 और गणित में 97। तो इतने जो अच्छे नंबर लाए हैं, आप कहाँ से पढ़ाई किए? कोई वीआईपी कोचिंग में या स्कूल में पढ़े हैं क्या? नहीं, हम इसी कोचिंग में पढ़े हैं। इसी कोचिंग में विवेकानंद साइंस कोचिंग संस्थान से ही पढ़े हैं और ऐसे नीचे बैठ के ही पढ़े हैं? हाँ, इसी क्लास में पढ़े। इसी क्लास में पढ़े थे। तो नीचे बैठ के पढ़ाई की है, ऐसे धूल कणों के बीच में आप शिक्षा लिए हैं, किस प्रकार की शिक्षा मिली कि आप इतने अच्छे नंबर ले आए? यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छा हो रहा था। अच्छा हो रहा था। कौन सा पढ़ा रहे थे? सब सर पढ़ा रहे थे। सब सर पढ़ा रहे थे, चारों सर पढ़ा रहे थे और पूरे बात समझ में आ रही थी। तो इसका आप श्रेय किसे देना चाहिए भाई? आपका जो ये अंक लाए हैं 474, ये 474 अंक लाने के पीछे श्रेय आप किसे दीजिएगा? हम अपने सर को, अपने माता पिता को पढ़ाया। आपके माता पिता जिन्होंने आपको पढ़ाया, पढ़ने के लिए आपको अगला प्लेटफॉर्म दिए और आपके जो शिक्षक है, जो साइंस कोचिंग संस्थान के जो विवेकानंद साइंस कोचिंग संस्थान के जो शिक्षक है, उनको देना चाहेंगे। तो क्या आप विद्यालय पढ़ते थे, विद्यालय जाते थे? हाँ, स्कूल जाते थे कभी कभी, लेकिन विद्यालय से शिक्षा नहीं मिली। कौन से विद्यालय के स्टूडेंट हैं आप? इंटर विद्यालय धमोन, हाई स्कूल धमोन। हाँ, अच्छा। हाई स्कूल धमोन के छात्र हैं। धमोन हाई स्कूल से पढ़ाई नहीं की, हालांकि ऐसे तिरपौल में, हालांकि अगर धमोन हाई स्कूल से पढ़ाई करते तो शायद टेबल चेयर बेंच सब व्यवस्था थी। हाँ, लेकिन वहाँ पर शिक्षा नहीं थी। शिक्षा थी, मतलब उतना लोग पढ़ने में, शिक्षक जो पढ़ाने में थे उतना एक्टिव नहीं थे। लेकिन आपको लगता था कि हम अगर नीचे यहाँ पर तिरपाल में बैठ के पढ़ते हैं तो यहाँ से हम बेहतर शिक्षा ले पाएंगे और उसी का जो रिजल्ट आपके निकल के सामने आया है। क्या बात है। तो आगे आपकी इच्छा और क्या है? क्या करना है, क्या बनना है? कुछ और इच्छा है? आप अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? अभी हम इसी कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी भी इसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं? मतलब इसी कोचिंग के अपर क्लास में, मतलब इंटर की तैयारी आप कर रहे हैं? इंटर साइंस से ही कर रहे हैं? साइंस। आगे क्या इच्छा है करने की? आगे अपना इंटर पहले कर लेंगे, फिर अच्छा। उसके बाद ग्रेजुएशन जो होता है तो जनरल ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद ही सोचना है कि क्या करना है। अभी प्रॉपर रूप से जो है इंटर अच्छे नंबर से पास आउट करना है, यही इच्छा है। तो क्या लगता है कि आगे के समय में आप इसी कोचिंग से अगर पढ़ाई करते हैं तो इंटर में अत्यधिक नंबर ला पाएगा? 474 से ज़्यादा नंबर ला पाइएगा इंटर में? कोशिश करेंगे। क्या लगता है यहाँ के शिक्षकों द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है या नहीं? हाँ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप 474 से अधिक अंक लाइएगा जी। इस क्षेत्र में और भी अच्छे अंक लाकर आप पूरे बिहार टॉप 10 में आ सकते हैं। इंटर में कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी जो शिक्षा लेने की जो अवधि रही, जिस प्रकार से आप नीचे बैठ के पढ़ाई किए, उसके बावजूद भी आप इतने अच्छे अंक लाए, उसके पीछे मूल कारण क्या है? क्या वजह था, क्या इच्छा थी या फिर किस प्रकार की शिक्षा दी गई कि आप नीचे बैठ के भी इतने अच्छे अंक लाए? हम शुरू से ही सोच रहे थे कि कुछ अपना अलग करेंगे, इसलिए हमने अपना पढ़ाई भी इतना अच्छे से आसपास में तो और भी कोचिंग संस्थान रहे होंगे और अच्छा। सर, आपके संस्थान में बच्चे को आप लोग नीचे पढ़ा रहे हैं, नीचे बैठा के पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने सारे बच्चे आपके यहाँ पर है पढ़ाई कर रहे हैं, क्या मुख्य रीज़न है कि नीचे पढ़ाते हैं? मैंने ये बता दें। देखिए, यहाँ पर हम लोग के पास जगह का अभाव है। जैसे हम लोग का मेन ब्रांच है पत्रघाट में है, वहाँ पर हम लोग का जो बेहतर रिजल्ट हुआ साल दर साल, इतने ज़्यादा माने हर साल जो है लड़का जो है इतना ज़्यादा टॉप कर रहे थे। तो यहाँ के लोगों ने हम लोग को वहाँ जा कर कहा सर हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था कर दी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ 8 साल से यहाँ पर आए और यहाँ पर भी शिक्षा देने लगे और यहाँ पर हम लोग को रूम भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस खाली जगह का हम लोग 5,000 रुपया रूम में पेमेंट कर रहे हैं। ये बस ऐसे खाली जगह का नीचे बच्चे बैठते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग 5,000 रुपये हम लोग का रेंट लग रहा है। और उसके बाद भी इस साल भी
भूमि पर बैठ कर इस साल हम लोगों का बिहार टॉप किया है। 474 नंबर रनीश कुमार लाकर बिहार टॉप में रहते मैट्रिक में। और उसके बाद AND कॉलेज 428 नंबर लाकर संगम कुमारी के टॉपर किया। हाई स्कूल टॉप किया संतोष कुमार 448 नंबर लाकर किया। कितने अच्छे अंक ले आते हैं बच्चे, नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं, क्या सब रहते हैं और किस प्रकार से शिक्षा देते हैं बच्चे? हम लोग बच्चों से पूरे जुड़ कर, ये हम लोग का नहीं रहता है कि बेंच पर बैठे हुए या बच्चे नीचे बैठे हुए। हम लोग इस बात को ध्यान रखते हैं बच्चों में कहाँ पर कमी है और उसको हम लोग दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। और जब बच्चा का बेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग कहीं भी उसको दोहरा सकते हैं। तो सर आप लोग कितने साल से यहाँ बच्चे लोग शिक्षा? यहाँ 8 साल से हम लोग दे रहे हैं। आप कितने साल से बच्चे लोग शिक्षा देते हैं? हम तो यहाँ पर 15 साल से 15 साल से आप घर पे पढ़ा रहे हैं, यहाँ 8 साल से शिक्षा देते हैं। तो क्या आपको कोई मन में इच्छा नहीं हुआ कि आप किसी सरकारी विद्यालय का शिक्षक बने, BPSC में पास करें और अच्छे विद्यालय में जाके पढ़ाए, ताकि आप यहाँ पर जो धूल कणों के बीच में, ये गंदगी के बीच में ये बच्चे को नीचे बैठा के पढ़ा रहे हैं, तो आपका क्या मन नहीं करता कि आप किसी सरकारी विद्यालय के AC वाले रूम में चेयर में बैठ के आराम से सैलरी की, ऐसा अच्छा नहीं लगता है? इसे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। बच्चे यार पिछली बार हम लोग कहा कि हम लोग अब जाते हैं सरकारी में जॉब करने, तो कुछ लोगों ने हम लोगों को कहा कि आप जॉब कर लीजिए, सही बात, लेकिन आपके जॉब करने के बाद क्षेत्र का क्या होगा उसको पर विचार कीजिए। इसीलिए आपने खुद को रोक लिया जी। आपने वो ऐश वाली जीवन, एक सरकारी विद्यालय के टीचर वाली जो इच्छा थी उसको अपने मार दिया और ये बच्चों के पीछे रह गए। अभी तक आपके माध्यम से कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं? अभी तक जो हम लोग प्रत्येक साल जो करीब 300 से 350 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते रहे और वो आप लोग अपना जो है पूरा शिक्षा, पूरा जो है आपका एफर्ट लगा देते हैं। पूरे लगा। पिछले साल 10 लड़के जॉब किए इस कोचिंग संस्थान। इस कोचिंग संस्थान से पढ़ के 10 बच्चे जॉब, 7 को है BPSC क्रॉस किया जी, टीचर बन गया 7 को। मतलब आप एक टीचर होके खुद टीचर नहीं बने, लेकिन आप पढ़ा के जो है बच्चे को टीचर आता है, सब मिलता है। कहाँ से लाते हैं ये प्रेरणा, कहाँ से लाते हैं ये ऐसी उत्सुकता कहाँ से लाते हैं? देखिए जो हम लोग का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, मेहनत करके कुछ बेहतर करते क्षेत्र को, हम एक अच्छा हो जाए उससे बेहतर है जो 10 को अच्छा करते हैं। इन्हीं के देख रेख में ये पूरा संस्थान चलता है, लाखों की कमाई करता है, लेकिन बच्चों को नीचे बैठा के पढ़ाते हैं। नहीं, लाखों की कमाई सर। ये 9th क्लास से इसका 200 फी 200 बात, मात्र 200। आप लोग 200 रुपया फीस देते हैं? क्या बात है, मात्र 200 रुपया फीस लेते हैं। आज के समय में एक कोचिंग संस्थान जो है मात्र 200 फीस लेते हैं। इतने कम फीस में कैसे पढ़ा लेते हैं? घर द्वारा मतलब शादीशुदा नहीं है? जैसे शादीशुदा है, लेकिन इसमें जो 3 टीचर है, हम खुद तीनों भाई। अच्छा, आप खुद तीनों भाई? जी जी। और हम लोग यही विचार किया है कि गांव को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। यहाँ से भी बच्चा जो है JMS JEE एडवांस की तैयारी करे या जॉब ले, और इसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। हर बार जो है हमारा यहाँ के विद्यार्थी जो है ये GMRD कॉलेज या आसपास के जितने कॉलेज स्कूल हैं सभी को टॉप करते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो पटना से पढ़ के आते हैं, कुछ विद्यार्थी कोटा से पढ़ के आते हैं, फिर भी उनसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। तो ये जो आपके अंदर ये जो विचार आया, ये जो मूल कारण क्या है कि आप बच्चों को मात्र 200 रुपया फीस लेके भैया पढ़ा लेते हैं? आजकल के समय तो लोग 200 रुपये में सर, 200 रुपये में हम लोग को बन जाता है, बन जाता है जी। मतलब मेन मूल कारण क्या है, रीजन क्या है, क्या है यहाँ पे सर 200 रुपये में सर 200 रुपये में हम लोग को बन जाता है, बन जाता है जी। मतलब मेन मूल कारण क्या है, रीजन क्या है, क्या है? यहाँ पे सर जितने भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे मतलब यहाँ पे उपस्थित हैं। अच्छा, जो पैसे वाले होते हैं वो तो पढ़ने चले जाते हैं। क्षेत्र पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, पिछड़ा है, लेकिन जो अति है आगे है, हाँ। वैसे उन लोगों के जो बच्चे होते हैं तो पढ़ने चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, पटना चले गए, कुछ कोटा चले गए, कुछ मुंबई दिल्ली या कहीं कहीं चले जाते हैं जी। तो यहाँ पे जो बच्चे रह जाते हैं, मूल रूप से हम लोग यहाँ पे आए थे 11th 12th पढ़ाने के लिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे 11th 12th का 8 साल पहले कोई एक भी कोचिंग नहीं था। बच्चे लोग जाते थे मेरे घर पे पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा, तो वही जो हम लोग को यहाँ पे लिखा है कि सर चलिए हम लोग के यहाँ साइंस का कोई टीचर नहीं है सर। क्या बात। और उस समय हम पटना से आए थे, MSc करके आए थे। अच्छा, आप MSc करके पटना से आए। पटना से MSc करके खुद जॉब नहीं की, और वहाँ से आप टीचर बनने की इच्छा आपके मन में नहीं होगी, सरकारी शिक्षक बनेंगे या फिर कोई अच्छा पद नौकरी का तैयारी करें? स्टार्टिंग पीरियड से ही हमको इच्छा था कि अच्छा एक टीचर बने, अच्छा, जिससे हम लोग को थोड़ा सा अच्छा नेम फेम मिले जी। उसके लिए तो आप BPSC की तैयारी भी कर सकते थे, TET निकाल सकते थे सर। आप बहुत दिन से, कितने साल से आप सर BPSC के अगर तैयारी हम करेंगे तो खुद मेरा एक नौकरी होगा। ऐसे अगर तैयारी कराते हैं तो बहुत सारा विद्यार्थी का नौकरी होगा। अभी भी हर साल नौकरी कर रहा है विद्यार्थी। क्या बात है। और जब आता है तो हम लोग को थोड़ा सा गर्व महसूस होता है कि विद्यार्थी जो है हमसे पढ़ करके जॉब कर रहा है, या फ़ोन करता है कभी कभी, या किसी भी को तरह की कोई दिक्कत है तो हम लोग से बातचीत। कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे सर? 2014 से। आप कितने साल के?
और अभी हम 30 साल के हैं। एक 30 साल के नवयुवक के मन में अगर ऐसी विचार आ जाए कि हम पढ़े लिखे हैं, अति शिक्षित हैं और उस शिक्षा का हम खुद ढंग से उपयोग ना करें, कोई सरकारी जॉब ना ले, ताकि हमारे माध्यम से हमारे समाज के पिछड़े बच्चे और जो है उत्तीर्ण हो और अच्छे नौकरी करें, यह विचारधारा लेकर आप समाज में उतरे हैं। इतनी अच्छी विचारधारा आपके मन में जो जगी, कहाँ से लाते हैं? इतनी अच्छी इंसानियत कहाँ से ले आया? हम लोग स्टार्टिंग पीरियड से, जैसे हम लोग का थोड़ा बैकग्राउंड कमज़ोर था, अच्छा, जिसके वजह से हम लोग अच्छा से नहीं पढ़ पाते थे पैसे के अभाव में, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों ने मतलब कि पढ़ करके, मेरे भाई लोग सहयोग किए, पटना भेजे हमको। जब वहाँ से आए पढ़ करके तो सोचे कि जो बच्चा को पटना में पढ़ाई मिल रहा है उसको गांव में भी देंगे, और वही सब बात, जितना टॉपिक वहाँ पढ़े वही टॉपिक यहाँ पूरा पढ़ाना। बच्चे लोग कितने पढ़ा लेते हैं? साल में कितने बच्चों को आप लोग के माध्यम से उत्तीर्ण कराते हैं? यहाँ पे लगभग ये समझिए ना 300 के आसपास जो है, मतलब क्लास 9, 10, 11, 12 4 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं आपके पास? तो केवल 12th क्लास निकलते हैं बाहर, 10th तो फिर पढ़ के 11th में चले जाते हैं। तो फिर कितने बच्चे पढ़ाते हैं आप लोग? फिर भी साल में कितने बच्चे उत्तीर्ण होते हैं आपके यहाँ से 10th से? 10th से लगभग 200 से 200। और जानकारी यही मिला कि आप प्रत्येक साल टॉपर देते हैं? टॉपर है सर। इस साल भी एक राजनीश कुमार राम का लड़का है जी, जो जिससे अभी हम आपको मुलाकात कराएंगे, 400 यही नीचे बैठ के पढ़ जी यहीं पे बैठ, यही तिरपाल पे बैठ के पढ़ के 474 नंबर आया है। और उसको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए ले गए थे बोर्ड ऑफिस, अच्छा अच्छा लेकिन उसका कुछ सोशल साइंस में कुछ कम मार्क्स आने की वजह से वो टॉप 10 में नहीं आ पाया, लेकिन टॉप 20 में आ गया। टॉप 20 में आ गया। क्या बात है! ऐसी शिक्षा देने की जो विचारधारा है, ऐसी प्रयास है, तो आप हर क्लास के बच्चे से 200 फीस लेते हैं? नहीं, सबसे थोड़ा सा बढ़ा कैसा कैसा फीस लेते हैं? जैसे 200 है तो ये 400, अच्छा, ये क्लास 9 200, 10th वाले से 400 और इंटर वाले से 500 चलता है। मतलब जहां पर आप देख लीजिए कि 500 से मिनिमम फीस स्टार्ट होती है कोचिंग संस्थान में, 700, 800, 1000 जाती है, वहां पर मात्र 200 रुपया बच्चे से फीस लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? निरंजन कुमार सर। और आपके मन में एक और प्रश्न मेरा उभर के आता है कि आपके मन में जो बच्चों को शिक्षा देने की विचारधारा आएगी, तो आप शादीशुदा हैं? यस। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे। तो क्या आप अपने बच्चों को यहाँ नीचे बैठा के पढ़ाना? जी यहीं पे सक्षम पढ़ाते समझते हैं, सब अपने बच्चे को भी लाए हैं सर। मेरा वो बेटा आती है, भतीजा है। अच्छा। मेरा बेटा भी होगा कहीं इसलिए। तो आप अपने बच्चों को भी यहाँ नीचे बैठा के पढ़ाना जी, सक्षम समझते हैं? अपने साथ रख के उसको भी कुछ पढ़ा लेते हैं। क्या बात है! बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी विचार है। ऐसी विचारधारा रहे तो समाज में शिक्षा और शिक्षित देने वाले जो व्यक्ति हैं वो जरूर आगे बढ़ेंगे।